नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। मैया सम्मान योजना को लेकर के बहुत ही बड़ा अपडेट है। चलिए इस अपडेट के बारे में हम लोग शुरू से लेकर के अंत तक जानते हैं कि ये अपडेट क्या है। इससे पहले चैनल पर नए हो तो भाइयों बहनों इसको सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों को शेयर करो। चलो देखो यार, आज का हमारे ये सुर्खियाँ क्या है। मैया सम्मान योजना 17 मई, सभी हो जाओ तैयार, बिल्कुल सभी हो जाओ रेडी। सभी महिलाओं को होंगे मालामाल, सभी पैसा जो है सो सभी महिलाओं को क्या होंगे, पैसा मिलेंगे और वो हो जाएंगे मालामाल। सभी को मिलेंगे 5,000 रुपया। तो चलिए इस अपडेट में हम लोग आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे क्या कहा गया है। नेक्स्ट वाले अपडेट में हम लोग चलते हैं। जी हाँ, यहाँ पे देखो हमारा एक न्यूज है, मालामाल होंगी झारखंड की महिलाएं, मैया सम्मान की लाभुकों को एक साथ मिलेंगे 5,000 रुपये। कर लें ये काम वरना नहीं मिलेगा। कौन सा काम, तो इस काम को हम लोग यहाँ पे पूरे इसके बारे में डिटेल बात करने वाले हैं। इससे पहले चैनल पर नए हो तो भाई बनो सब्सक्राइब कर लो। चलो हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे झारखंड की महिलाएं इस महीने मालामाल हो जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें बड़ी सौगात देने जा रही है। पिछले दिनों खबर आई थी कि करीब 5.5 लाख मैया सम्मान योजना की लाभुकों के दस्तावेजों में गड़बड़ी की वजह से उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है। उनसे पैसे की वसूली की भी चर्चा है। इस तरीके की चर्चा यहाँ पे भी हम लोगों ने सुना था कि जब भी मतलब पैसा जो है सो मतलब कोई जो लिया है, जो गैर वांछित तरीके से जो भी पैसा लिया था उसको वापस कराना पड़ेगा। इसके आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे क्या है, अगर आप उस लिस्ट में नहीं आना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आधार से लिंक करवा लें, दस्तावेज का सत्यापन और अपना KYC के लिए भी तुरंत करवा लें, ताकि आपके बैंक अकाउंट में मैया सम्मान योजना की राशि निर्बाध रूप से आती रही। अगर यदि ये बोला गया था बार बार से कि आधार से लिंक नहीं हुआ है तो वो करवा लो, आपका KYC अगर यदि नहीं है तो वो भी आप लोगों को पहले से बोला गया था। चलो आगे अपडेट में क्या है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। झारखंड की महिलाएं इस महीना मालामाल हो जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें बहुत बड़ी सौगात देने जा रही है। इस महीना झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की लाभुकों को एक मुश्त 5,000 रुपये मिलेंगे। जी हाँ, एक साथ 5,000 रुपये। इसके लिए सिर्फ एक छोटा सा काम वो करना होगा। अगर समय रहते ये काम नहीं किया तो फिर आपका पैसा 5,000 नहीं आएगा। तो कौन सा काम, तो यहाँ पे देखो कौन सा काम हमारा इम्पोर्टेंट है। इस पैसा को पाने के लिए मैया सम्मान योजना का जो है सो लाभुकों का जो है सो लाभ लेने के लिए मैया सम्मान के लिए बैंक खाते को आधार से लिंक करवाना होगा अनिवार्य। तो ये तो सबसे पहले हमारा इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको तो करना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा आपको इस लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखो क्या है, झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने मैया सम्मान योजना की राशि के लिए अब बैंक खाते को आधार से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी इस तरीके से अगर यदि आपका आधार का लिंक बैंक से, आपका जो है सो बैंक का खाता जो है सो आधार से लिंक नहीं है, अन्यथा आपका जो है सो पैसा रोक दिया जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। अगर यदि अभी तक आपका ऐसा हुआ है कि नहीं है तो आप अपने नज़दीकी जाके, जहाँ नज़दीकी कैफ़े में या फिर कहीं पे भी जाके प्रज्ञा केंद्र में आप लोग इसको पहले सॉल्व करेंगे। सभी दस्तावेजों का सत्यापन भी जरूरी है। हाँ, तो ये भी होना बहुत ज़रूरी है। आपका जो है सो जो राशन कार्ड है और आधार कार्ड दोनों आपस में मिसमैच नहीं करना चाहिए, वो आपका पूरी मिलना चाहिए, दोनों मैच करना चाहिए। ऐसे में आधार सीडिंग और KYC कराना अनिवार्य हो गया है। और साथ ही में यहाँ पे क्या है कि आधार सीडिंग और KYC दोनों करवाना भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आधार सीडिंग को अपने बैंक शाखा में जाकर करवा सकते हैं। और जो आधार जो मतलब कैसे करवा सकते हो आधार सीडिंग, चलो इसके भी बारे में हम यहाँ पे आप लोगों को जानकारी दे देता हूँ। जल्द से जल्द करवा लें आधार सीडिंग। तो कैसे होगा, यहाँ पे देखो क्या बोला गया है थोड़ा सा, कि पिछले दिनों खबर आई थी कि करीब 5.5 लाख मैया सम्मान योजना के लाभुकों के दस्तावेजों में गड़बड़ी की वजह से उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। उनसे पैसे की वसूली भी चर्चा है। अगर आप इस लिस्ट में नहीं आना चाहती हैं तो जल्द से जल्द आधार सीडिंग का काम करवा लें। ठीक, नहीं करवाएंगे तो आपका क्या होगा, ये पैसा नहीं आएगा, यानी निर्बाध रूप से आती रहे। इसके लिए यहाँ पे क्या है, इसका करवाना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे होगा आधार का सीडिंग, देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो। बैंक शाखा में ही होगा आधार सीडिंग, यानी जो आपका ये सीडिंग है, आपका जो बैंक का जो भी आपका मुख्य ब्रांच है, मेन ब्रांच है, वहाँ पे जाकर के ये होगा। यहाँ पे क्या बोला गया, अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें लोगों को बैंक जाकर आधार सीडिंग करवानी है, यानी आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक करवाना जरूरी है। जिनके खाते में अब तक आधार से लिंक नहीं है या उनके KYC नहीं हुए हैं या किसी दस्तावेज में कोई गड़बड़ी है, बाकी लाभुकों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उनके अकाउंट में पहले की तरह पैसे ट्रांसफ़र किए जाते रहेंगे। यानी यहाँ पे किसकी, जैसे मतलब यहाँ पे किसी का पहले से अगर यदि आधार लिंक है, KYC भी हो गया है, तो उनको तो यहाँ पे कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन जिनके नहीं हुए हैं, ठीक, तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है। आप लोग इसको जो है अपने नज़दीकी जो भी शाखा, बैंक का शाखा है, वहाँ जा करके और इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक, आपको वहाँ पे जाना होगा और वहाँ पे आपको आधार सीडिंग इसके लिए करवाना पड़ेगा।
तो यहाँ पे देखो, उसके बाद यहाँ पे क्या है कि देखो बहुत सारा यहाँ पे जो ऐसा ज़िला है जो कि सभी ने करवा लिया है। तो ऐसा जो पहला जो हमारा जिला है झारखंड का, वो क्या है कि आधार सीडिंग के मामले में गिरिडीह जिला झारखंड में अव्वल है। यहाँ 5 लाख लाभुकों में 4.66 लाख लाभुकों के बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक हो चुके हैं। टोटल 5 लाख लाभुकों में से लगभग 5.25 लाख जो है सो लाभुकों का यहाँ पे आधार सीडिंग हो चुका है, ठीक। और बात यही 34,000 लाभुक बची है जिनको बैंक में जाकर अपने अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करवाना है। ऐसे लोगों को प्रशासन लगातार जागरूक कर रहा है। हाँ नहीं, जिसका भी नहीं है तो ये यहाँ पे उनको बार बार प्रेफर किया जा रहा है, बार बार उसको प्रेशर दिया जा रहा है कि ये जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करो। उसके बाद कैसे यहाँ पे हो सकता है ये आधार सीडिंग, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो क्या होता है, आधार सीडिंग के लिए जाएं लाभुक। अधिकारियों ने कहा है कि आधार सीडिंग का काम बैंक में ही होगा। जिन लोगों को प्रखंड से फ़ोन करके बताया जा रहा है कि उनका अकाउंट आधार से लिंक नहीं है, वह लोग बैंक जाएँ। आपका जो कॉल आता होगा, ठीक, अगर यदि आपका अकाउंट से लिंक नहीं है तो आपका जल्दी मतलब अपना प्रखंड से जो भी है वहाँ से कॉल जाएगा। अगर यदि कॉल आता है और आप नहीं चाहते हो तो फिर आपका जो है सो नहीं होगा। इसलिए जब भी कॉल आए तो आप लोग वहाँ पर जाने का प्रयास करेंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया है, उनके बैंक से भी उनको इस संबंध में फ़ोन किया जा रहा है। साथ ही में यहाँ पे बैंक के शाखा वाले जो हैं वहाँ से भी उसका कॉल जा रहा है। इसलिए किसी दलाल के चक्कर आदि के चक्कर में ना पड़ें, सीधे बैंक जाएं और बैंक के अधिकारियों से मिलें और आधार सीडिंग करवाकर निश्चित हो जाएं, ठीक। तो इस तरीके से आपको जो है सो जहाँ पे भी आपका बैंक का शाखा है वहीं जाना पड़ेगा और वहीं से ये डीबीटी का भी जो भी हमारा है चालू करवाना पड़ेगा और ये सीडिंग करवाकर वहीं होना पड़ेगा। कंप्लीट प्रोसेस जो आपका है बैंक की शाखा में ही होगा। इसलिए इधर उधर कहीं भी न भटकें। जो भी इस तरीके से बोले कुछ भी, अगर यदि दलाल उलाल जो है सो पैसा में मांगे कि ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, तो उसके फेर में नहीं लगना है, ना ही उसके कॉल में लगना है, ठीक। चलो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो मजस सम्मान योजना के लिए जो भी हमारा यहाँ पे अपडेट होती है मैं आप लोगों को पहले से पहले जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।